एवरीवन, देखते हैं पहला सवाल। लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ दिस एक्सप्रेशन किसके बराबर होगा? अब अगर न्यूमरेटर को ध्यान से देखा जाए तो 1 माइनस cos 5x को लिखा जा सकता है 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x प्लस cos स्क्वायर x प्लस cos क्यूब x प्लस cos टू द पावर 4x। तो इसके नीचे अगर 1 माइनस cos स्क्वायर x है तो 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो ऑब्वियसली दिस गेट्स कैंसल्ड आउट। अब अगर मैं इसी एक्सप्रेशन में लिमिट x टेंड्स टू 0 कर दूँ, ओके, लिमिट x टेंड्स टू 0, then limit x tends to 0 of numerator upon denominator is limit x tends to 0 of numerator upon limit x tends to 0 of denominator। जैसे x 0 को टेंड करता है, cos x 1 को टेंड करता है, so you will have the limit as 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 whole upon 1 plus 1, right? cos x अगर 1 को टेंड करेगा तो cos square x 1 square को टेंड करेगा which is 1, cos cube x 1 cube को टेंड करेगा which is 1, cos to the power 4x 1 to the power 4 को टेंड करेगा which is again 1, so you have 5/2 as the respective limit, okay? अगला सवाल देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ tan x माइनस sin x अपॉन x क्यूब। थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं क्योंकि साइन लिखा हुआ है तो tan को भी sin cos के टर्म्स में अगर मैं लिखूं तो मेरे पास आएगा sin x अपॉन cos x माइनस sin x होल अपॉन x क्यूब लिमिट x टेंड्स टू 0। तो यहाँ आ जाएगा sin x माइनस sin x cos x whole upon x cube into cos x limit x tends to 0। sin x बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 माइनस cos x which is 2 sin square x by 2 whole upon x cos x and whole upon x square, okay? यहाँ x बाई 2 है, यहाँ x स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ मल्टीप्लाइड बाई 4 एंड डिवाइडेड बाई 4, राइट? तो मेरे पास आ जाता है लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ tan x अपॉन x मल्टीप्लाइड बाई 2 बाई 4 विच इज़ 1 बाई 2 लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई 2 अपॉन x बाई 2 का होल स्क्वायर। लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ द लिमिट, तो लिमिट ऑफ दिस इनटू लिमिट ऑफ दिस, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। इसकी लिमिट मुझे पता है क्या होती है 1, ये है 1 बाई 2 एंड व्हाट इज दिस? लिमिट साइन x बाई 2 अपॉन x बाई 2 का होल स्क्वायर इज लिमिट ऑफ साइन x बाई 2 अपॉन x बाई 2 का होल स्क्वायर, ओके? सो लिमिट ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस इज स्क्वायर ऑफ लिमिट ऑफ दिस एंड लिमिट ऑफ दिस इज व्हाट? 1, 1 स्क्वायर इज 1, सो योर फाइनल आंसर इज हाफ, ओके? What is the value of this expression? इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ देखें तो एक ट्रबलसम टर्म है विच इज़ 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स। अगर सिर्फ इतने एक्सप्रेशन पे काम किया जाए तो देखते हैं क्या होगा। तो मैं y को ले लेती हूँ 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स, लॉग y हो जाएगा 1 बाई एक्स लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। एक्सपेंशन हमें पता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 एंड सो ऑन। तो यह आ जाएगा 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 4 एंड सो ऑन इक्वल्स लॉग वाई। तो y किसके बराबर हो गया? e टू द पावर 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स की पावर 3 बाई 4 एंड सो ऑन, जिसको मैं ब्रेक करके लिख सकती हूँ e की पावर 1 इंटू e की पावर माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 4 एंड सो ऑन। दिस इज योर y which is 1 plus x to the power 1 by x, okay? अब e to the power anything is 1 plus that thing का square upon 2 factorial plus that thing का cube upon 3 factorial and so on। तो इसको हम वो that thing consider करके expansion लगाएंगे तो y बराबर आ जाएगा e multiplied by 1 प्लस माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 4 एंड सो ऑन प्लस दिस थिंग का स्क्वायर
x का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक, खोल देते हैं, बचेगा e प्लस, और आई शुड से e माइनस ई एक्स बाई 2 प्लस ई एक्स स्क्वायर बाय 3 माइनस ई एक्स क्यूब बाय 4 प्लस एंड सो ऑन प्लस e बाय 2 फैक्टोरियल विच इज़ 2 ओनली। अब इस पूरे टर्म में आप देखें x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन आ रहा है, तो एक x तो सबसे कॉमन निकल सकता है, यहाँ पे वो स्क्वायर होके बाहर निकल जाएगा तो आएगा एक्स स्क्वायर, अंदर क्या बचा माइनस 1 बाई 2 प्लस एक्स बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 एंड सो ऑन का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक, मैं यहाँ पर है y, मैं लिख सकती हूँ y माइनस ई प्लस ई एक्स बाई 2, इतना पोर्शन में लेफ्ट हैंड साइड ले आई और राइट हैंड साइड से मैंने निकाल लिया ई एक्स स्क्वायर कॉमन, तो मेरे पास क्या आ गया 1 बाई 3 माइनस एक्स बाई 4 प्लस एंड सो ऑन। यहाँ से भी ई एक्स स्क्वायर कॉमन निकल गया, बचता क्या है 1 बाई 2 इंटू माइनस 1 बाई 2 प्लस एक्स बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 एंड सो ऑन का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें से भी मैं एक्स स्क्वायर को ले आती हूँ यहाँ नीचे, ठीक, क्योंकि ई थ्रू आउट कॉमन निकला, राइट, ई एक्स स्क्वायर तो थ्रू आउट कॉमन निकला था ना, थ्रू आउट कॉमन निकला था ई एक्स स्क्वायर, उसमें से एक्स स्क्वायर नीचे आ गया, दिस इज माई ई लेफ्ट। अब यहाँ पे मैं लगा दूंगी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, दोनों तरफ आई विल हैव लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, इस पूरे टर्म्स में आगे एक x तो है कम से कम, पॉजिटिव पावर ऑफ x इन द न्यूमरेटर, इन सारे टर्म्स में भी पॉजिटिव पावर ऑफ x इन द न्यूमरेटर है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं e मल्टीप्लाई होगा 1 बाई 3 से, और यहाँ पे माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर होगा, वो मल्टीप्लाई होगा 1 बाई 2 से। सिर्फ इतने ही टर्म्स बचेंगे व्हेन यू अप्लाई लिमिट x टेंड्स टू 0, बाकी सब टर्म्स में x है तो वो सब वैनिश हो जाएंगे। सो यू विल हैव e इंटू 1 बाई 3 प्लस 1 by 2 का square is 1 by 4 into 1 by 2 is 1 by 8. So this is equal to what? 11 by 24. Right? और ये किसकी लिमिट है? लिमिट x टेंड्स टू 0 y माइनस c प्लस ई एक्स बाई 2 होल अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ आप देख सकते हैं y माइनस c, इसको y लिया था, y माइनस c प्लस ई एक्स बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर की लिमिट एज x टेंड्स टू 0 is 11 by 24 into e. I hope you've got the solution. If f, g and h are functions having a common domain D, f is sandwiched by f and g, और limit of h is same as limit of g, then f की limit भी वही होगी। इसको कहते हैं सैंडविच थ्योरम या फिर स्क्वीज थ्योरम। इसका इस्तेमाल करते हुए हमें ये सवाल सॉल्व करना है। डिनोमिनेटर देखेंगे तो हमारे पास है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7, राइट। तो क्लियरली एक्सप्रेशन को देख के पता चल रहा है दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा, ओके, दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 1। मॉड एक्स मुझे पता है नॉन नेगेटिव फंक्शन है, तो उससे मल्टीप्लाई कर दूंगी तो भी इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा, एंड ऑफ कोर्स दिस इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट, सो इट इज नॉन नेगेटिव ऑल्सो। तो ये आ गया मेरे पास is less than equal to mod x into 1 which is mod x and mod x into 0 which is 0. तो अगर आप इसको अपने fx की तरह ट्रीट करें, इसको gx की तरह which is constant function 0 और इसको hx की तरह, तो आप सबको पता है limit x tends to 0 of constant function 0 is 0. limit x tends to 0 of mod x, जैसे से x 0 की तरफ आता है mod x 0 को तरफ अप्रोच करता है, so limit x tends to 0 of mod x is also 0. This is sandwiched between g and h, जिनकी लिमिट एट 0 इज 0, तो इसकी लिमिट बाय सैंडविच थ्योरम विल ऑल्सो बी 0. सो योर आंसर इज दैट द लिमिट इज 0. ओके, नेक्स्ट इट सेज क्या होगी लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ दिस एक्सप्रेशन. अब साइन ऑफ एनीथिंग इज सैंडविच्ड बिटवीन -1 and 1. -1 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन एंड 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन. तो साइन ऑफ 1 by 3 root x is also greater than equal to -1 less than equal to 1. x to the power 4 नॉन नेगेटिव फंक्शन है, तो उससे अगर मैंने मल्टीप्लाई कर भी दिया तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं आएगा, राइट. वापस से वही सीन हो रहा है, ये g फंक्शन है, ये h फंक्शन है, और f जो है वो g और h के बीच में सैंडविच्ड है. लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ g क्या है 0,
लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ h क्या है 0, तो इसकी लिमिट भी हो जाएगी 0 बाय सैंडविच थ्योरम और स्क्वीज थ्योरम यू कैन से. ओके, लेट fx बी दिस फंक्शन, x 0 के बराबर नहीं है, मुझे इसकी लिमिट के बारे में कंक्लूजन्स पता करने. इसी एक्सप्रेशन को मैं मैनिपुलेट करके लिख रही हूँ. मैं e की पावर 1/x को न्यूमरेटर से कॉमन निकालती हूँ तो मेरे पास आता है 1 माइनस e की पावर माइनस 2/x, और e की पावर 1/x को डिनोमिनेटर से कॉमन निकालती हूँ तो आता है 1 प्लस e की पावर माइनस 2/x. ऑब्वियसली दिस इज नॉन जीरो तो ये कैंसिल हो गया. ये फंक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1, राइट. एक्स स्क्वायर जो है वो नॉन नेगेटिव फंक्शन है, तो एक्स स्क्वायर को जब मैं अपने मेन फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दूँ इससे, पर इसको तो मैंने मैनिपुलेट करके ये बना दिया, तो एक्स स्क्वायर को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ, दिस इज 1 प्लस ई की पावर माइनस 2/x, तो भी इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ता. एक्स स्क्वायर इंटू 0 इज 0. ये फंक्शन 0 को टेंड करता है एज एक्स टेंड्स टू 0, दिस ऑल्सो टेंड्स टू 0 एज एक्स टेंड्स टू 0, तो ये फंक्शन भी 0 को टेंड करेगा एज एक्स टेंड्स टू 0. सो द लिमिट as x approaches 0 of this function exists. Is it clear? It exists. Next I have what? The set of all points where the function is differentiable is what? कहाँ पे ये function differentiable है? function को decode करने की कोशिश करते हैं. You have mod x sin x. ये होगा x sin x when x is greater than equal to 0 and minus x sin x when x is less than 0. आप clearly देख सकते हैं for all x non-negative this is multiplication of two differentiable functions, so it is differentiable. For x less than 0 again multiplication of two differentiable functions which is differentiable. Problem सिर्फ 0 पे आ सकती है which is the breaking point, तो 0 पे check कर लेते हैं function differentiable है या नहीं. So left hand derivative निकालेंगे, limit h tends to 0, this is my left hand derivative, f of 0 minus h minus f of 0 whole upon minus h which is limit h tends to 0, f of 0 minus h मतलब less than 0, so it is minus h sin h minus f of 0 is 0 whole upon minus h, so this minus cancels, limit h tends to 0 of sin h is 0. वहीं अगर मैं राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करूं तो आएगा लिमिट h tends to 0 f of 0 plus h minus f of 0 whole upon h. This is f of 0 here. Okay. So this will be equal to what? Limit h tends to 0. This is h sin h minus 0 which makes no sense whole upon h. Again this is 0. तो function is differentiable at 0 also. तो 0 के पहले differentiable है, 0 के बाद इनफैक्ट 0 पे भी, तो पूरी की पूरी रियल लाइन पे function differentiable है. If y square equals px is a polynomial of degree 3, तो इसको compute करना है 2d by dx of y cube d square y by dx square. Let's try to compute this. So your y square is px. Differentiate, you get 2y y1 is p dash x. So your 2y1 is p dash x upon y. Let's differentiate it once again. You get 2y2 now equals y p double dash x minus p dash x into y1 whole upon y square. But p dash x तो y1 किसके बराबर है? y1 बराबर है p dash x upon y के, तो ये हो जाएगा y p double dash x minus p dash x and y1 is p dash x upon 2y whole upon y square. This is 2 times y2. तो आपके पास आ जाता है 2y2 equals 2y square, LCM निकाला है मैंने, p double dash x minus p dash x whole square whole upon 2y cube. ओके, y square ऑलरेडी px के बराबर है, तो यहाँ आ जाएगा 2y2 और लेट मी राइट इट एज 2y2 equals to p of x p double dash x, y क्यूब को यहाँ भेज देते हैं, 1/2 को यहाँ पे रहने देते हैं, y स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया क्या, px, this and then you have p dash x
होल स्क्वायर। अब यहाँ देख लो क्या क्रिएट हो गया है, यहाँ पे क्रिएट हो चुका है 2 एंड वाई क्यूब, वाई टू इज वॉट, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। इसका डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं दोनों तरफ, लेट्स डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स। सो व्हाट डू यू हैव, दिस इज 1/2, राइट? नाउ डिफ्रेंशिएट 2px into p double dash x, so this is 2px p triple dash x plus 2p double dash x into p dash x minus 2p dash x p double dash x. So plus 2p dash p double dash minus 2p dash p double dash, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा px p triple dash x. So you know twice of d by dx of y cube d square y by dx square का आंसर आ चुका है px into p triple dash. So px into p triple dash is your answer. Okay? Let f be a differentiable function satisfying f of x plus y is this for all x y in the collection of all reals. अगर f dash 0 2 है तो f के बारे में क्या true है among these 4 options? So let's use this. अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करूँ कीपिंग y एज कॉन्स्टेंट, सो आई विल हैव f डैश ऑफ x प्लस y इज f डैश x, f ऑफ y इज जस्ट अ फंक्शन ऑफ y, ये पूरा कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 0। यहाँ से y कांस्टेंट है तो y निकलेगा बाहर, d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू एक्स प्लस वाई, सो इट इज d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू एक्स प्लस वाई, or let me write it as x into d by dx of x plus y, which is 1. So x into 1 plus x plus y into d by dx of x, which is 1. So you have f dash of x plus y is f dash x plus yx. This is x plus x, so 2x plus y. Let me write it like this. So this is 2x plus y, so 2xy plus y square. And this is true for every xy in the collection of all reals. So specifically this is true for x equal to 0 only. x equal to 0 के लिए भी तो ये true है, तो यहाँ आ जाएगा f dash y is equals to f dash 0 plus y square, और f dash 0 तो 2 दिया है मुझे, तो f dash y हो जाएगा 2 plus y square. तो f of y क्या हो जाएगा, 2y plus y cube plus c, right? जैसे ही f of y ये आ चुका है मेरे पास, क्योंकि ये रिलेशन हर एक एक्स वाई कमिंग फ्रॉम कलेक्शन ऑफ ऑल रियल्स के लिए ट्रू है, तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 के लिए भी ट्रू है, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 रखूंगी तो आएगा f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस 0, मतलब ट्वाइस ऑफ f ऑफ 0. इससे मुझे मिलता है f ऑफ 0 इज 0, और यहाँ से मुझे क्या मिलता है, f ऑफ 0 इज 2 इंटू 0 प्लस c, मतलब c, पर f ऑफ 0 तो 0 है, मतलब c आ गया 0. जैसे ही c 0 आया मेरे पास f ऑफ y आ चुका है, f ऑफ y इज 2y प्लस वाई क्यूब प्लस 0, जिसको मैं लिख सकती हूँ y 2 प्लस वाई स्क्वायर. अगर मैं इसको 0 से इक्वेट करूँगी तो मेरे पास आता है y इक्वल टू 0 और प्लस माइनस आयोटा रूट 2, एंड देयरफॉर आई हैव दैट f इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल, because it is a polynomial function of degree 3, it is thrice differentiable, and these are its roots, 0 and plus minus iota root 2. Let f and g be differentiable functions such that f dash x is 2gx and g dash x is minus fx. tx define किया गया है, t dash बताना है किसके बराबर होगा. Okay? tx ये है, so t dash x will be 2fx into f dash x, but f dash x is 2gx. Okay, minus 2gx into g dash x, but g dash x is minus fx, so this is what you get. So 2fx gx बाहर आ गया, बचा 2 plus 1, so this gives you 3 into 2 6fx gx. सवाल है कि t dash x किसके बराबर होगा, आंसर है वो 6fx gx के बराबर होगा. And that brings me to the end of the discussion of all the questions. Do them nicely, revise them nicely. That's it from my side. Thank you.